दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है ऐसे पत्रकारों पर जो विदेशी फंड लेकर देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। अब अमित शाह ने असल में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एफसीआरए कानून में परिवर्तन कर दिया है और यह आदेश दे दिया है कि जो एनजीओ समाचार पत्र चलाते हैं या कंटेंट प्रिंट करते हैं, ऐसे सभी लोग अब कोई भी अखबार नहीं चला सकेंगे। और इसमें कानून में यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि जो एनजीओ हैं, एनजीओ का जो विदेशी फंड मिलता है उसका केवल 20% अंश ही वो अपने प्रशासनिक और अपने ऊपर व्यय कर सकते हैं। 80% जो विदेशी फंड है उसको उनको चैरिटी में खर्च करना पड़ेगा। अब ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा कि विदेशों से आप मोटा चंदा लें, उस चंदे से विदेशी एजेंडा चलाएं और खर्चा दिखा दें उसे कार्यालय का और आदि आदि का। एफसीआरए कानून को कड़ा कर दिया गया है और एनजीओ को सीधा सीधा अब हलफनामा देना होगा कि हम कोई भी अखबार नहीं चलाते। इस आदेश के आने के बाद तत्काल जो वामपंथी लोग हैं और जो इस देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले पत्रकार हैं, जिनके बारे में पूरे देश के अंदर ये तो खबर है ही कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए माने जाने जाते हैं। अक्सर आप उनको समाचारों में, टीवी डिबेट्स में देखते हैं और देश के अंदर एक बहस चल रही थी कि ऐसे कौन लोग हैं, ये इनके साथ क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई सरकार करती है कि ये देखिए जब भी देखिए देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। अब ऐसे में सरकार ने जो ये कानून बनाया, इसके बाद से अब इनके अंदर बौखलाहट देखी जा रही है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर एक ये खेल चल रहा था कि कोई भी एक एनजीओ बनाओ, उसको एफसीआरए लाइसेंस ले लो, यानी विदेशी फंड लेने के लिए रजिस्टर करा लो, और फिर क्या करना है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो एनजीओ के माध्यम से मोटा फंड देती थी और इनको एक एजेंडा दिया जाता था। कभी कोई मुद्दा हुआ उसमें देश विरोधी अभियान चलाने के लिए इनको वहां से एक टूल किट तैयार की जाती थी और उसके तहत ये अपने बयानबाजी को करते थे। अखबारों में खबर चलाना, अखबारों में खबर छापना, देश विरोधी एजेंडा जब ये चल रहा था, खास तौर पे हमने जब देखा जब 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो सरकार और सेना ने कदम उठाए वो पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया हमारी सेना और मोदी सरकार का लोहा मान रही है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के बाद भारत ऐसा एक ताकत बनकर उभरा है कि उसने घर में घुसकर बगैर बॉर्डर पार करे अपने हवाई हमले से आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया।